सीताराम पदाम्बुजो मधुकर यनमानसं लीयते सीताराम गुणावली निशिदेवाय जीवया पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायको चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्तिभगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पदवंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजु आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या मालुक हैं तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान, इनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद
गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी के जय जय श्री राम। चारों युग
चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करणो। दारुमयी तरवार सार में रची भुवन की। देवाहित सित केश प्रतिज्ञा राखी जन की। कम ध्वज के कपिचारु चिता पर काष्ठ जुलाए। जयमल के युद्ध माही अस चढ़ आपुन धाय। जयमल के अस चढ़ आप घृत सहित भैंस चौगुनी। श्रीधर संग सायक धरणो। चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करणो। चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करणो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में श्री ठाकुर जी के स्वभाव का वर्णन करते हैं। श्री ठाकुर जी का स्वभाव है भक्त के मुख से जो भी शब्द निकलता है उस शब्द को ठाकुर जी सत्य करते हैं, वैसा ही वैसा करके दिखाते हैं। सामने वाले में पात्रता है कि नहीं इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन भक्त के मुख से निकल गया उसे ठाकुर जी को पूरा करना ही है। नरसिंह जी का सत्संग चल रहा था तो कई लोग सुन रहे थे। सुनने के बाद सत्संग में ये बात निकली कि भक्त के मुख से कोई शब्द निकले तो ठाकुर जी पूर्ण कर देते। तो एक महिला के हृदय में बात बैठ गई, तो सब लोग तो प्रणाम करके चले गए और वो महिला उठी और नरसिंह जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, महाराज आप कह दो कि मुझे भगवान मिल जाए। आप भी भक्त हैं, आप कह दो मुझे भगवान मिल जाए। और नरसिंह जी भी सहज बात, हाँ मिल जाएंगे। नरसिंह जी ने यूं ही कह दिया, हाँ हाँ मिल जाएंगे, लेकिन भगवान ने स्वर्ण अक्षरों में लिख लिया
नरसिंह जी ने कहा इसे दर्शन देना ही है। और नरसिंह जी के चरित्र में आता है कि जब केदारा राग गिरवी रख दिया एक सेठ जी के पास, कुछ संत सेवा के लिए पैसों की आवश्यकता थी, तो सेठ की ये दूसरी पत्नी थी, 2 पत्नियां थीं उसके। तो भगवान स्वयं केदारा राग छुड़ाने के लिए गए रात्रि में, पैसा दे करके वो राग लिख के रख दिया था कागज, वो कागज लेने गए। तो सेठ जी सो रहे थे, नरसिंह जी की आवाज़ में भगवान ने आवाज़ लगाई। सेठ ने लेटे लेटे कहा उसी पत्नी से जाओ। नरसिंह आया, पैसे लेकर के उसका कागज दे देना। और उसने जैसे दरवाज़ा खोला, ओहो अद्भुत दर्शन ठाकुर जी का। नील सरोरुहो नीलमणि, नील नीरे धर श्याम, लाजहीं तनु शोभा निरखी, लाजहीं तनु कोटि कोटि सतुकाम, करोड़ों करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाले ठाकुर जी सामने खड़े हैं। उसको याद आ गई, नरसिंह जी ने कहा था ना कि मुझे ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा। यहां सिनावा जी महाराज कहते हैं भक्त गिरा सांची करण, भक्त के मुख से जो शब्द निकलता है श्री ठाकुर शब्द करते हैं। तो कल आपने श्री भुवन सिंह जी का चरित्र श्रवण किया, इनके मुख से निकला कि मेरी तलवार सार की है। यद्यपि वो लकड़ी की थी लेकिन धोखे से सार माने लोहे की है। और ऐसी दिव्य श्री ठाकुर जी ने तलवार प्रकट की जो आज तक लोगों ने कभी देखा नहीं। और दूसरा चरित्र श्री देवा पंडित जी का। श्री देवा पंडित जी उदयपुर के राणा के यहाँ श्री चतुर्भुज नाथ जी का मंदिर, उसके पुजारी जी। राजा का रोज का नियम सेना आरती का दर्शन करता राजा। प्रातःकाल तो अपने काम में लगा रहता राजकाज के, लेकिन एक नियम था राजा का कि रात्रि में 9 बजे आरती होती, सेन आरती, तो दर्शन करने आता। और श्री देवा पंडित जी ठाकुर जी की प्रसादी माला देते और किनका प्रसाद दोने में देते, ये रोज का नियम था। ऐसा प्रियदास से कहते हैं। दर्शन आयो राना रूप चतुर्भुज जू के, दर्शन आयो राना रूप चतुर्भुज जू के, रहे प्रभु पोढ़हार शीश लपटाए हैं, रहे प्रभु पोढ़हार शीश लपटाए। एक दिन की बात का वर्णन करते हैं। राजा के यहाँ दूसरे राज्य से कुछ मित्र मिलने के लिए आ गए और राजा उनके स्वागत में बैठ गया तो मंदिर आने में देर हो गई। पुजारी जी का नियम था समय से आरती करके ठाकुर जी को शयन कराना, और ठीक 9 बजे आरती कर दी और ठाकुर जी को शयन कराने के लिए
माला उतारी ठाकुर जी से। इसको निर्माल बोलते हैं। ठाकुर जी को माला पहनाने के बाद शयन के समय निकाल देना चाहिए माला, इसी को निर्माल कहे, वो प्रसादी माला बन जाती है। तो श्री देवा पंडा जी ने माला उतारी और देखा कि राजा तो आज आया नहीं है, तो स्वयं पहन लिया प्रसादी माला, ठाकुर पहन ली। और अब श्री ठाकुर जी को शयन कराने लग गए। इतने में घोड़े की टाप की आवाज़ सुनाई पड़ी। राजा आया, पर्दा लगा हुआ था ठाकुर जी का शयन हो रहा था। तो राजा ने पूछा, महाराज आरती हो गई? बोले हाँ हो गई। जब पंडित ने विचार किया कि इसको प्रसादी माला रोज देता हूँ, तो प्रसादी माला दे दूँ और प्रसाद दे दूँ। प्रसादी माला तो पहन लिया था, तो उतारा माला उन्होंने, अंदर उतारा, राजा को पता ना चले, जिसमें पहले उतार के रख लिया था राजा के आने के पहले। और बाहर आकर के ये माला पहनाई और हाथ में प्रसादी दी। अब संयोग की बात कि जब उन्होंने उतारा तो उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, बड़े बड़े केस थे, उसके कुछ बाल उलझ गए माला में और टूट करके माला में लपट गए। और राजा को जैसे माला पहनाई वो बाल भी आ गए साथ में। तो राजा ने ऐसा प्रणाम किया तो बाल दिखाई पड़े। अरे रोज तो माला में बाल नहीं रहते, ये सफ़ेद बाल कैसे लगे? बूढ़े थे पुजारी जी, 65-70 साल के थे, माला में बाल कहाँ से आ गया? तो राजा को एहसास हो गया कि पुजारी जी ने माला पहन दी थी, अब इसके बाद दिया। बोले कोई बात नहीं, ब्राह्मण की पहनी हुई माला है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही विनोद में पूछा, बोले पुजारी जी क्या ठाकुर जी वृद्ध हो गए हैं, उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं क्या? माला में बाल लगे हैं सफ़ेद, तो क्या ठाकुर जी वृद्ध हो गए हैं? अब इन्होंने सोचा कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरी माला है तो नाराज ना हो जाए। बोले हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो राजा ने दोबारा कहा पुजारी जी हम क्या पूछ रहे हैं, ठाकुर जी वृद्ध हो गए हैं क्या, बाल सफ़ेद, क्योंकि माला में बाल लगे हुए हैं। अब पुजारी ने कहे सोचा एक बार हाँ जी कह दिया, दोबारा मना करूं तो ये भी ठीक नहीं। बोले हाँ हाँ जी ठाकुर जी वृद्ध हो गए। अब राजा चढ़ा, उसे लगा कि बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, मैं रोज आता हूं दर्शन करने के लिए और आज कह रहे हैं कि ठाकुर जी वृद्ध हो गए हैं। अब चढ़ गया, कहा पुजारी जी कान खोल के सुन रहे हो आप मेरी बात, मैं पूछ रहा हूं कि ठाकुर जी वृद्ध हो गए हैं क्या, सफेद बाल माला में लगे हुए हैं। अब तीसरी बार क्या कहे पुजारी, बोले हाँ जी। राजा बोला ठीक है, कल मैं प्रातः काल आऊँगा, रोज तो रात्रि में आता था। राजा बोला कि कल मैं प्रातः काल आऊँगा, मेरे सामने मंदिर खोलना, मंदिर के गर्भगृह में मैं जाऊँगा और स्वयं देखूँगा ठाकुर जी वृद्ध हो गए कि नहीं हो गए। अगर ठाकुर जी वृद्ध नहीं हुए होंगे, ठाकुर जी के बाल सफेद नहीं होंगे, तो तुम्हें फांसी के तख्ते में लटका दूंगा। ऐसा कह के क्रोध में भर के राजा चला गया। प्रियदास से लिखते हैं, बेग ही उतार कर लेके गरे डार दियो, बेग ही उतार कर लेके गरे डार दियो, देख धोरी बार कहा धोरे आए आए, देख धोरी बार कहा धोरे
आए आए हैं। कहत तो कही गई सही नहीं जाते अब, कहत तो कही सही नहीं जाते अब, मही पत डार मार हरि पद ध्याए, मही पत डार हरि पद ध्याए, हरि पद ध्याए, हरि पद ध्याए। गुस्से में राजा अपने राजमहल में चला गया, लेकिन पुजारी के हृदय में गहरा दर्द हो गया। राजा सुबह मुझे मार डालेगा। जो व्यक्ति भगवान का आश्रय नहीं लेता है, संसार में जो व्यक्ति भगवान का आश्रय नहीं लेता है, वो अहंकार का आश्रय लेता है। जितने लोग भगवान से नहीं जुड़े, जो लोग भगवान का भजन नहीं करते, वो बहुत बड़ी अहंकारी होते। और एक बात अच्छी तरह से हृदय में रखनी चाहिए, अहंकारी का पतन जरूर होता है, जो कोई भी हो, और भगवत आश्रय का कभी पतन नहीं होता है कभी। जो भगवान के आश्रय में रहता है उसकी संभाल गोविंद करते हैं, माधव करते हैं, राघव करते हैं। लेकिन जो अहंकार में चाहे कितनी ऊंचाई में पहुंच जाए हो, एक न एक से नीचे गिरना पड़ता है। अहंकार का स्वभाव है गिराना। तो राजा को अहंकार है कि मैं राजा हूं, और इस अहंकार से पूरी रात सोया नहीं राजा। देखो, हम जब किसी से द्वेष करते ना तो सबसे पहले हमारा नुकसान होता है, शांति हमारी भंग हो जाती है, नींद नहीं आएगी, उसके बारे में गलत विचार आएंगे, ये करा दे, ये करा दे, ये करा दे। तो राजा पूरी रात नहीं सोया कि इसने मेरे से झूठ बोला है, पुजारी ने, इसे ये दंड दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा। पूरी रात नहीं सोया। मैं राजा हूं, ये अहंकार है राजा को। लेकिन पुजारी जी, उनका और कोई आश्रय नहीं है, जिनकी सेवा कर रहे हैं बस उन्हीं का आश्रय है। अब 4-5 घंटे बाकी हैं, सुबह 4 बजे आ जाएगा राजा। क्या किया जाए? तो हाथ जोड़ करके मंदिर की चौखट में पुजारी जी ने अपना सिर रख दिया। कहा जाए यद्यपि जैसा भाव होना चाहिए वैसा मेरा नहीं है, मैं झूठा पुजारी हूं आपका, लेकिन हूं तो आपका। जैसा हूं आपका हूं नाथ, मैं जैसा हूं आपका हूं। तो आप मेरी रक्षा नहीं करोगे तो मैं कहां जाऊं? आपके सिवा मेरा और कोई होता तो मैं उसके पास जाता, मैं कहां जाऊं? बस यही ठाकुर जी को पसंद है। कितनी विपत्ति आए, कितनी प्रतिकूलता आए, किसी के दरवाजे में मत जाओ, किसी से ना कहो, अपने ठाकुर जी से कहो। एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि ठाकुर जी जितनी जल्दी सुनते हैं और कोई नहीं सुनता है। गांधी जी के जीवन में आया है कि जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तो बड़े झगड़े होते थे आपस में। तो कहीं हिंदू मुस्लिमों का झगड़ा हो रहा था तो गांधी जी पहुंचे वहां दोनों पक्षों को समझाने के लिए। तो बड़ी धूप पड़ रही थी, बड़ी तेजी की धूप पड़ रही थी। तो धूप लग गई उनको, मूर्छित होकर गिर पड़े। तो
उनके साथ में जो साथी लोग थे उठा करके लाए, जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ उनको लिटाया गया, डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने देखा और इंजेक्शन में दवाई भरी। इंजेक्शन लगाने ही वाले थे कि गांधी जी की आँख खुल गई और सामने वो इंजेक्शन ऐसा लिए हुए डॉक्टर और यहाँ वो लेटे हुए हैं। कमजोरी के कारण बोला नहीं जा रहा है, तो जो लोग खड़े थे कोई इशारे से बुलाया, इशारा किया, इसको इसकी फीस दे के से विदा करो। इंजेक्शन नहीं लगवाया, इसकी फीस दे के विदा करो। अब उनके सामने कौन बोले, महाराज फीस दे दी गई, डॉक्टर चला गया। फिर 10 मिनट के बाद उनको ताकत आई बोलने की, तो उन्होंने कहा देखो भैया, जितने नजदीक श्री ठाकुर जी हैं उतना नजदीक है डॉक्टर नहीं है। ये तो मेरे सच्चे हित ऐसे होते तो तुम डॉक्टर को नहीं बुलाते, मेरे पास बैठ करके रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो ये सिद्धांत है कि ठाकुर जी सबसे समीप में हमारे, जितनी जल्दी ठाकुर जी हमारे पास आएंगे दूसरा नहीं आएगा, ये सिद्धांत है। मैंने पत्रिका में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखा है, भरोसो और अन्य उठता के। अरे भैया किसके भरोसे में घूम रहे हो तुम? कह कहूं लगे राम सो साहिब, क्या ठाकुर जी के शरीर के कोई मालिक मिल गया तुमको? कह अपनो बल ताके, या तुम अपने बल पर घूम रहे हो? कह कलिकाल कराल न सूझत, या इस कराल कलिकाल का असर तुम्हारे ऊपर हो गया? मोह मार मद छाके, भगवान का आश्रय वही नहीं लेता जिसके चित्त में बुद्धि को काम ने जकड़ लिया है, क्रोध ने जकड़ लिया है, लोभ ने जकड़ लिया, वो कभी भगवान के दरवाजे में नहीं आता है। क्योंकि इसका मद होता है, इसका एक दर्प होता है, घमंड होता है, उसी में डूबा रहता है। कै कलिकाल कराल न सूजत, मोह मार मद छाके। आगे गोस्वामी जी पूछते हैं, कै सुन स्वामी स्वभाव न रहो चित। अरे भैया तुम कभी सत्संग में नहीं गए क्या? क्योंकि सत्संग में श्री ठाकुर जी की कथा होती है और ठाकुर जी के कथा में ठाकुर जी के स्वभाव का वर्णन होता है। ठाकुर जी का स्वभाव कैसा बताओ? ऐसो को उदार
जग माही ऐसो ऐसो को उदार जग माही ऐसो बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर राम सरिस को नाही राम सरिस को ना ऐसो कोदार जग माही ऐसो कोदार। तो विनय पत्रिका में गोस्वामी जी प्रश्न पूछते हैं कि क्या कभी तुमने भगवान की कथा नहीं सुनी? और भगवान की कथा में श्री राम जी के स्वभाव का वर्णन आता है, तो उनका स्वभाव नहीं सुना? कितने कोमल हैं, और स्वभाव सुना है तो क्या चित्त में धारण नहीं किया? यदि चित्त में धारण करते तो राम जी का आश्रय ले लेते हैं। अभी तक ने राम जी का आश्रय नहीं लिया। तो देवा पंडा जी और कहीं नहीं गए, न भागे, मंदिर की ढेरी में से रख दिया और खूब रोए, खूब रोए, जी भर के रोए, क्योंकि सुबह फांसी में चढ़ना है। और कहा जय जय, मैं भले आपका झूठा पुजारी हूं, मेरे अंदर भाव नहीं है, मैं तो धन के लिए पूजा करता हूं, लेकिन हूं तो आपका पुजारी। लोग तो यही कहेंगे कि श्री चतुर्भुज का पुजारी को फांसी दे दी गई। संबंध तो बन गया ना। तो क्या आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे जय जय? मैं जैसा हूं, लेकिन आप तो अत्यंत दयालु हैं, कृपालु हैं, करुणा निधान हैं। प्रभु मैं झूठो अहो पुजारी, प्रभु मैं झूठो अहो पुजारी, सदा सत्य जय कालनाथ तुम, सदा सत्य कालनाथ तुम, भक्त वत्सल अभिकारी, भक्त वत्सल। प्रभु मैं झूठो अहो पुजारी, प्रभु मैं झूठो पूजा उदर भरत हो, अति लोलुप अविचारी, प्रेम नेम एको नहीं जानो, दीनानाथ खरारी, प्रभु मैं झूठो अहो पुजारी, प्रभु मैं झूठो। हो किशोर
कछ कुंसित में सको हो किशोर कछ शोभा सिंधु मुरारी कैसे कहो वृद्ध बन जाओ श्वेत केश सिरधारी। हिलात आपकी तो किशोर अवस्था हमेशा रहती है, हमेशा श्री ठाकुर जी किशोर अवस्था में रहते हैं, उससे आगे ठाकुर जी की आयु नहीं बढ़ती है। और मैं आपको कहूं कि आप वृद्ध बन जाओ, कैसे कहूं नाथ, मुझे समझ में नहीं आता है। देव देव चतुर्भुज चरणन परी कै कहत पुकारी जैसे चाहो करो कृपा निधि जैसे चाहो करो कृपा निधि सर्वोपरि अधिकारी सर्वोपरि अधिकारी। हे नाथ, आपकी जैसी मर्जी हो आप वैसा करो। प्रत्येक काल राजा आएगा, मुझे प्राणदंड देगा, क्योंकि मैंने उससे झूठ बोल दिया कि ठाकुर जी वृद्ध हो गए। ऐसी पूरी रात देवा पंडित जी प्रार्थना करते रहे श्री ठाकुर जी से। प्रार्थना में हृदय का महत्व है, प्रार्थना में शब्दों का महत्व नहीं है कि हम बड़ी व्याकरण की भाषा बोलें कि बड़ी कृष्ण भाषा, ना 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 ना, व्याकरण में हृदय का महत्व है। इसलिए जो पूर्ण रूपेण ठाकुर जी को समर्पित होकर प्रार्थना की जाती है वो सीधे ठाकुर जी के कान में पड़ती है। भगवान ने बलि को बांध दिया, वामन भगवान ने राजा बलि को बांध दिया। देवता बड़े खुश हो गए कि अब स्वर्ग का राज हमें मिल जाएगा। तो देवता भगवान की स्तुति करने के लिए आ गए। 33 करोड़ देवता, कितने? 33 करोड़, और खूब भगवान की स्तुति करने लगे। वेदों की स्तुति करने लग गए देवता। उसी समय बलि की पत्नी विंध्यावली जी आई। उनको पता चला कि ठाकुर जी ने पतिदेव को बांध दिया है, तो अपने महल से आई ठाकुर जी के पास। तो भीड़ लगी थी आगे, तो सब खड़े थे। अब 33 करोड़ कितनी संख्या होगी, तो विंध्यावली सबसे पीछे खड़ी हो गई। बलि की पत्नी का नाम है विंध्यावली, सबसे पीछे खड़ी हो गई और खड़ी होकर के कहा, हे नाथ, आपने मेरे पति के साथ बहुत अच्छा काम किया है। देखो आप पतिव्रता है विंध्यावली, लेकिन श्री ठाकुर जी के प्रति कोई दोष दृष्टि नहीं। भगवान आपने मेरे पति के ऊपर कृपा की है। क्या कृपा किया है? तो विंध्यावली कहती, जय जय, आपकी दी हुई चीज को कोई देने का अभिमान करे? ये सब आपका ही है, पूरी सृष्टि आपकी है। तो जब आप आए तो इनको चरणों में गिर के कहना तुम्हारा संभालो, आपकी चीज है। और इन्होंने जो ऐसा देने का अभिमान किया, इन्होंने गलत किया। तो आपने इन्हें बांध करके इनके अभिमान को नष्ट किया है, तो आपने तो इनका हित किया है। क्योंकि अभिमान व्यक्ति को गिराता है, और उस बीमारी को आपने दूर कर दिया। आपने पति को बांध करके
इनके अभिमान को नष्ट किया है, तो आप तो परम हितकारी हैं। अब देखो, आप देवता स्तुति कर रहे हैं ठाकुर जी की आगे और पीछे विंध्यावली, तो ठाकुर जी देवताओं की स्तुति नहीं सुन रहे। विंध्यावली को कहा, विंध्यावली तुम आगे आओ, उसको आगे खड़ा किया, इनको पीछे कर दिया, क्योंकि इनकी स्तुति काहे के लिए बताओ? गद्दी के लिए। ठाकुर जानते हैं ये जो स्वर्ग का सिंह है उसकी स्तुति है। ठाकुर तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं हम कि स्तुति किसके लिए कर रहे हैं। बस यही खास बात है, हम जब प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं ना, उसमें जब पूर्ण समर्पण होता है तो एक एक शब्द को ठाकुर जी सुनते हैं, एक एक शब्द। और जब तक हमारे जीवन में धन का आश्रय रहता है, अपने परिवारीजनों का आश्रय रहता है, अपने बल का आश्रय रहता है, अपनी बुद्धि का आश्रय रहता है, तब तक प्रार्थना में दर्द नहीं होता है, प्रार्थना में टीस नहीं होती है। और ऐसे शब्द जिनमें दर्द ना हो, जिनमें व्याकुलता ना हो, ठाकुर जी नहीं सुनते। तो देवा पंडित जी आज पूर्ण रूप में समर्पित होकर प्रार्थना कर रहे हैं, और ऐसी प्रार्थना सीधे ठाकुर जी के कानों में जाती है। रात्रि में करीब 2 बजा था और मंदिर के अंदर से गंभीर वाणी आई, पुजारी जी घबराओ मत, हमने आपके लिए अपने बाल सफेद कर लिए हैं। श्री ठाकुर जी बोले, पुजारी जी घबराओ मत, हमने आपके लिए सफेद बाल कर लिए। ओ हो, इतने मीठे हैं शब्द ठाकुर जी के, सुनते ही समाधि लग जाती है। प्रभु बचनामृत सुन न अघाऊं, प्रभु बचनामृत तन पुलकित मनो अति हर्षाओ, तन पुलकित मनो अति हर्षाओ। भगवान के शब्द जब कानों में पड़े तो देवा पंडित जी का रोम रोम खिल गया। कितना सुख मिला, सो सुख जाने मन अरु काना, सो सुख नहीं रसना पनी जाहि बखाना, नहीं रसना जाहि बखाना, जाहि बखाना। ठाकुर जी के वचन सुन करके देवा पंडित जी को लगा कि देखो तो कितने दया सिंधु हैं ठाकुर जी, कृपा सिंधु हैं। मेरे लिए रात्रि भर सोए नहीं ठाकुर जी। भक्त के जीवन में दुख होता है तो ठाकुर जी नहीं सोते। पूज महाराज श्री मुक्तादास जी महाराज कहते थे कि भक्त करवट लेता है और उसमें भी यदि थोड़ा कष्ट होता है तो ठाकुर जी चौंक जाते हैं। भगवान कई बार प्रलय करते हैं, सारी सृष्टि समाप्त हो जाती है, लेकिन भक्त के दुख को ठाकुर जी सहन नहीं कर पाते हैं। श्री ठाकुर जी कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। मेरे लिए सफेद बाल कर लिए। श्री ठाकुर जी जानते हैं कि जीव का विश्वास हल्का होता है, दृढ़ नहीं होता है।
हम देखो ठाकुर जी के बारे में रोज़ सुनते हैं, लेकिन सारी बातें निकल जाती हैं। जैसे हम सड़क में जाएंगे, बाहर जाएंगे, सब चीज़ें निकल जाती हैं। इसलिए बार बार सत्संग में आना चाहिए, वो बात दृढ़तापूर्वक बैठ जाए, हृदय में बैठ जाए। इसलिए रोज सत्संग में आना चाहिए। ठाकुर इस बात को जानते हैं कि जीव के हृदय में संसार इतना भरा हुआ है, हमारी बात अंदर जाती ही नहीं। तो ठाकुर जी के मन में आया कि देवा पंडित जी के मन में अभी ये बात चल रही है कि ठाकुर जी ने कह दिया है, लेकिन ऐसा ना हो कि सफ़ेद बाल ना हो। कह तो दिया ठाकुर जी ने, और सफ़ेद बाल नहीं होंगे तो 1 घंटे के बाद राजा आएगा और मुझे फांसी के तख्ते पे चढ़ा देंगे। तो दूसरी बार आकाशवाणी हुई, फिर मंदिर से आवाज आई, देवा पंडित जी आप हमारा दरवाजा खोल के देख लो, हमने सफ़ेद बाल कर लिए। ठाकुर जी बोले अभी रात में ही दरवाजा खोल के देख लो, हमने सफ़ेद बाल कर लिए। अब रात्रि में पट खोले देवा पंडित जी, अंदर गए, बिल्कुल हंस के समान सफ़ेद बाल ठाकुर जी के सिर के, पूरे बाल। देख कर रोने लग गए। हे ना, हम सरे के पतितों को कौन महत्व देता है आपके सिवा। जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे। काको नाम पतित पावन है, काको नाम पतित पावन है, केहि अति दीन प्यारे। संसार में सबको सुखी व्यक्ति प्रिय है, प्रसन्न प्रिय, दुखी व्यक्ति किसी को प्रिय नहीं है। केवल आप ही दुखियों का इतना आदर करते हैं। केहि अति दीन प्यारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे। शरणों में लेट गए देवा पंडित जी। बोले जय जय, आप झूठे संबंध का पालन करते हैं, मैं आपका झूठा पुजारी हूं, मेरे हृदय में प्रेम नहीं है आपके लिए। आपकी पूजा करने से धन मिलता है, इसलिए मैं सुबह शाम आपकी सेवा, लेकिन आप उस संबंध को आपने स्वीकार कर लिया। मेरे प्राणों को बचाने के लिए आपने अपने सिर के जो काले बाल थे सफेद कर लिए। बार बार ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके गर्भगृह से, मंदिर से बाहर आए, पट बंद कर दिया। अब तो कोई चिंता है नहीं, राजा है चाहे रानी है। और बाहर जा करके जहाँ सोते थे गहरी नींद में सो गए। जब चिंता होती तो नींद नहीं आती, और चिंता मुक्त हुए तो गहरी नींद आती है, सो गए। सोया कौन नहीं बताओ? राजा, क्योंकि उसके हृदय में द्वेष था, क्रोध था, बिल्कुल नहीं सोया। ये करूँगा, ये कर दूंगा, बस यही सोता रहा, ये दंड दूंगा, ये करूँगा। 3 बजे ही नहाया उसने और रेशमी वस्त्र पहना राजा ने, क्योंकि मंदिर के अंदर पवित्र वस्त्र पहन के जाना चाहिए। और घोड़े में बैठ के खट 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 मंदिर आ गया। यहाँ आया तो पुजारी जी गहरी नींद में सो रहे थे। जब उसको आश्चर्य हुआ,
कि हमको आना तक फिर भी गहरी नींद में सो रहा है। पुजारी जी उठो, मंदिर खोलो। पुजारी ने कहा उठते हैं, रुको, उठते हैं। आदमी को जब किसी बड़े का आश्रय होता तो भाषा बदल जाती। अब इस समय तो ठाकुर जी का बल है। बोले राजा उठते हैं, आराम से उठते हैं। बड़ा हुआ कि इसको भय नहीं, डर नहीं है। तो बड़े प्रेम से उठे, स्नान किया और वस्त्र पहन करके अब आए। बोले खोलो दरवाजा खोलो। अभी बताता हूँ कि ठाकुर जी बूढ़े हुए कि नहीं। हाँ आराम से देखिए आप। तो पट खोला, दरवाजा खुला। अब वो राजा साथ में गया कि कहीं गड़बड़ ना कर दे कुछ। और जैसे महाराज ठाकुर जी का दर्शन किया, बिल्कुल सफेद बाल, पूरे बाल सफेद। देखो जब व्यक्ति किसी महापुरुष की बात पर अश्रद्धा करता है तो फिर शंका के ऊपर शंकाएं उसके हृदय में आ जाती। ठीक है, पंडा जी की बात पर अश्रद्धा किया राजा ने। कि ठाकुर जी की माला तुमने नहीं पहनाई, अपनी माला पहनाई है। और यदि एक ब्राह्मण पुजारी की माला पहन ही लिया तो प्रसादी नहीं है क्या? ये पहला अपराध राजा से हुआ। तो अंदर जाने के बाद उसे विश्वास नहीं हुआ कि ठाकुर जी ने सफेद बाल कर लिए। उसको संशय हुआ कि पुजारी की चालाकी है। मैं जब यहाँ से राजमहल चला गया फिर बाजार गया और बाजार में सफेद बाल खरीद के लाया और ठाकुर जी के सिर में सफेद, ये देखो शंका, बाल लगा दिए, मुझे बुद्धू बना रहा है कि ठाकुर जी वृद्ध हो गए। अभी बताता हूं इसको। क्रोध में विवेक नहीं रहता है। राजा क्रोध से भरा हुआ है, अब उसका विवेक साथ नहीं दे रहा है। तो जो ना करना चाहिए व्यक्ति वो करता है। क्रोध में देखो व्यक्ति अपने माता पिता की हत्या कर देता है। क्रोध में पति पत्नी की हत्या कर देता है, क्योंकि विवेक नहीं रहता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो राजा क्रोध में है तो उसने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया और ठाकुर जी के दो चार बाल हाथ में पकड़े। उसके मन में क्या कि नकली बाल हैं, अभी खींच के बताता हूं कि तू बाजार से ला के बाल लगाए ठाकुर जी को। उसका विवेक काम करना बंद कर दिया कि ठाकुर जी के साथ ऐसा अपराध ना करूं, क्योंकि इतने दिन तक मंदिर आ रहा है, लेकिन क्रोध में उसका विवेक नष्ट हो गया कि ठाकुर जी के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। उसने ऐसे 3-4 बाल पकड़े और झटका दिया, जो पूरे बाल हाथ में आ जाए, झटका दिया। ओहो, वो तो ठाकुर जी के असली बाल थे ना। बाल कोई खींचता तो कितना दर्द होता है। तो ठाकुर जी ने पहले नाक चढ़ाई, कष्ट हुआ ना था, और झटका मारा तो 2-4 बाल ठाकुर जी के सिर से उसके हाथ में आ गए और जहां से बाल टूटे वहां से रक्त का फव्वारा निकला। ठाकुर जी की मूर्ति से रक्त का फव्वारा निकला और इतना तेज कि सामने खड़े हुए राजा के पूरे शरीर में रक्त की बूंदें पड़ गई। बेहोश होकर राजा नीचे गिर पड़ा। प्रियदास लिखते हैं, ऐच लियो एकता में खींच के चढ़ाई नाक, ऐच लियो एकता में खींच के चढ़ाई नाक, रुधिर को धार नपो अंग छिड़काएंगे।
रुधिर को धार नृप अंग छिड़काए। गिरो भूम मूर्छा है तन की न सुध कछु। तन की न सुध कछु जागो जाम बीते अपराध कोट गाए ने। जागो जाम बीते अपराध कोटि गाए। अपराध कोटि गाए। अपराध हो गया राजा से। क्या अपराध हुआ? ये शंका हुई कि पुजारी जी बाजार से बाल लेकर के आए, ये भक्त का अपराध हो गया। भक्त में शंका करना, दोष देखना, ये अपराध है। और ये अपराध बनता क्या है, कब है? जब व्यक्ति ठाकुर जी से दूर होता है, काम क्रोध लोभ का शिकार होता है ना, फिर अपराध ही अपराध बनते हैं। व्यक्ति जब ठाकुर जी के समीप में रहता तो किले में रहता है, कोई बाहरी कोई खतरा ही नहीं है उसको। तो ये राजा अब भगवान का आश्रय छोड़कर के अहंकार के आश्रय में आ गया, इसलिए से अपराध के ऊपर अपराध बनने लग गए। पुजारी के ऊपर शंका हुई कि बाजार से किसने बाल लगाए, ये भक्त का अपराध हुआ। और ठाकुर जी को मूर्ति मान रहा है, साक्षात ठाकुर जी विराजे, उनको मूर्ति मान रहा, तभी तो बाल खींचे। तो भगवान का अपराध हो गया है और इस अपराध के कारण मूर्छित होकर गिर पड़ा। 3 घंटे के बाद जब उसको होश आया तो ठाकुर जी गुस्से में बोले, खबरदार, आज के बाद यदि मंदिर आए तो तुमको दंड दिया जाता है। तुम्हारे परिवार में जब भी कोई राजगद्दी में बैठेगा फिर मेरे मंदिर में दर्शन करने नहीं आना। जब तक राजगद्दी में नहीं बैठेगा तब तक दर्शन करने आ सकता है, लेकिन राजा बनने के बाद मेरे मंदिर में दर्शन करने नहीं आना, ये दंड। क्यों? क्योंकि ये गद्दी ऐसी है जो व्यक्ति को पागल बना देती है। नहीं को अस जन्मा जगमाई, नहीं को अस प्रभुता पाए जाहि मदनाही। प्रभुता पाए जाहि मदना, प्रभुता पाए जाहि मदना। ये चरित्र बताता है हमें अपराध से बचना चाहिए। भजन से पाप तो नष्ट हो जाते हैं, अपराध नष्ट नहीं होते हैं। और अपराध होता ही जीवन में तब जब व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। गुमान गोविंद ही भावत नहीं। पापी से पापी व्यक्ति को ठाकुर जी उद्धार कर देते, लेकिन अभिमानी का ठाकुर जी उद्धार नहीं करते, क्योंकि अभिमान सारे अनर्थों की जड़ है। महाराज आज तक ये नियम चलाया कि जब तक वो राजा नहीं बनता तब तक तो दर्शन करने जाता है, लेकिन राजा की गद्दी में बैठने के बाद दर्शन कर नहीं जाता, उसके सिर के हजारों टुकड़े हो जाए। ऐसे देवा पंडा जी के चरणों में जिनकी बात को ठाकुर जी ने सत्य कर दिया, सफेद बाल हो गए ऐसा कहा देवा पंडा जी ने, और ठाकुर जी ने सफेद बाल कर दिया। ऐसे देवा पंडा जी के चरणों में कोटि सा प्रणाम करते हुए वाणी को यहीं विराम, शेष कथा पा आगे श्रवण करें।